भगवान या देव बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, वो क्या है? सब लोग पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, उसे प्रसन्न करने के लिए, उसे पाने के लिए क्या क्या नहीं करते, सब कुछ करते। जिसको उसकी लगन लगी वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, बराबर है ना। महाराज कहते हैं ये जो देव है, ये जो गॉड है, ये जो भगवान है, वो है कहाँ फिर? दुनिया जिसके पीछे पड़ी है, बराबर है, उसको पाने के लिए, उसको हासिल करने के लिए। क्योंकि पता चला है उसको, जिसको उसकी लगन लगी है, उसे पता चला है कि ये जो है वो सर्वोच्च है, सर्वतोपरि है। इतना तो उसे मालूम हो गया है। इसलिए उसे प्रसन्न करने के लिए क्या नहीं करता। फिर वो है कहाँ? बस इतनी बात है, वो है कहाँ? जैसे मराठी में हमारे संत तुकाराम, उन्होंने कहा है कि तुझे आहे तुझ पाशी, जो तेरा है वो तेरे पास ही है। हाँ, परी तू जागा चुकलासी, लेकिन वो जो स्थान है उसका, उससे तू भटक गया है। इसलिए वो तुझे लग रहा है कि मुझे वो मिलना चाहिए, उसको पाने के लिए निकल गया है तू। कहाँ तू ढूंढने चला है, वो कहाँ रहा है। महाराज का एक पद है। अभी देखिए, सुबह जाग गए हम, और जागने के बाद जो भी क्रिया होती है, जो भी कर्म होता है, वो कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, वो करने वाला कौन होता है? हम करते हैं, हम बोलते हैं हम करते हैं। सोने तक दिन भर जो भी क्रियाकर्म होता है वो कौन करता है? बस वहाँ नज़र रखिए। कहाँ तू ढूंढने चला है, कहाँ चला है, कहाँ जाएगा ढूंढने के लिए? जहाँ है वहाँ नज़र नहीं जा रही है तेरी, और बाहर दुनिया भटक रहा है। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। सुबह नींद से जाग गया, या अभी जहाँ है वहाँ पर है तू, घूम रहा है, फिर रहा है, बैठ रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ खा रहे, पी रहे, झमेला कर रहा है। वो जो है बस उधर ही रख तेरी नज़र। बाहर किसको ढूंढने मत जा। कौन कर रहा है, कौन देख रहा है, कौन अनुभव ले रहा है? वो शरीर नहीं है। दिख रहा है कि शरीर की क्रिया हो रही है, हाथ पैर काम कर रहे हैं, आंखें काम कर रही है, सुनने वाला कान है ना, ऐसे कुछ कुछ इंद्रियां है। वो इंद्रियां क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। अगर वो हाथ, वो पैर, वो आंखें, वो सुनना, वो सब एक अगर उसमें नहीं, उस शरीर में, उस देह में, तो ये कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो पीछे है, वो जो पहले है, पीछे इसका मतलब क्या? पहले, प्रथम स्थान, उधर नजर रख, उधर नजर जानी चाहिए। हमारे महाराज बोलते, मी आहे, इथे लक्ष ठेव, मैं हूँ, आई एम, बस तिथेच थांब। अभी आगे नहीं बढ़ना किधर, तिथेच थांब। मैं हूँ, तिथेच थांब, तिथेच दृष्टि ठेव, तिथेच लक्ष ठेव, वहाँ नजर रखनी। उसे बोलते हैं आत्मज्ञान, मराठी में बोलते हैं आत्मज्ञान। बराबर है?
अगर वो आत्मज्ञान वहाँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है, दुनिया नहीं है। तो किसे बोलेंगे गॉड, किसे बोलेंगे भगवान? अगर कोई महादेव है, सामने आके खड़ा हो गया है, बराबर है, लेकिन देखने वाला उधर नहीं है, वो आत्मज्ञान उस शरीर में नहीं है, तो महादेव को महादेव कौन बोलेगा? कोई है ही नहीं है। तो प्रथम स्थान जो है वो तेरा है भाई, तू ही है। ऐसा बोलने के लिए भी हिम्मत होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, करेज होना चाहिए ऐसा बोलने के लिए कि मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ नहीं। जब तक ये धैर्य तुम नहीं दिखाते तब तक वो जो बात है वो तुम्हें हासिल नहीं होगी। इसलिए प्रथम स्थान किसका है? किसका है? तेरा, तू ही है। उसे बोलते हैं आत्मज्ञान। और महाराज ने यही बात सबको बोली है कि इसको ध्यान में रखो। और हम होता है लेकिन हमें वो पता नहीं होता है। हम खुद को कभी नहीं बोलते, खुद को क्या बोलते हैं, प्रसन्न करने के लिए सब कुछ करते हैं, प्रेम करते हैं, व्यवहार करते हैं, या खाना पीना करते हैं, सोना कर, जो भी है, अम्यूजमेंट, कर्मणों, सब, या झगड़ा, तलवार लेके मारने के लिए भी तैयार हो जाता है सामने वाले को। क्यों? वो खुद को बचाने चाहते हैं, खुद को प्रसन्न करना चाहिए, खुद को बचाना चाहते हैं। मैं रहूँगा, दुनिया जाए भाड़ने। तो ये जो मैं, वो प्रथम स्थान है। अभी वो मैं कैसा है? अभिमान अहंकार के बिना होना चाहिए। वो अभिमान अहंकार आ जाता है, फिर वहाँ से तुम हट जाते हो, वो प्रथम स्थान से हट जाते हो। इसलिए ईगो नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए उसके बिना। मतलब तुम सब हो, लेकिन तुम्हारी जगह पे तुम नहीं हो। तुम सब हो बराबर, लेकिन तुम्हारे स्थान पे वो तुम नहीं हो जो नाम वाला है, जो देश वाला है, जो धर्म वाला है। हाँ, वो अहम, वो वहाँ नहीं है। तो अहम का विसर्जन जब हो जाता है, अहंकार अहम का विसर्जन हो जाता है, वो जो एक देश है, देश के बिना वो एक स्थान है। हाँ, उस स्थान से तुम कभी हटते भी नहीं हो, वहीं तुम होते हो, वहाँ रहो। लेकिन फिर वो बाहरी क्या बोलते, बाहर के जो सारे स्पर्श है, टच है, सब हमने पकड़ के रखे हुए हैं, या उनको पकड़ के रखा है, उन्होंने तुम्हें पकड़ के रखा, हमें पकड़ के रखा है। तो वो टच निकल जाने चाहिए, पिघल जाने चाहिए, नष्ट हो जाने चाहिए। और फिर जो निर्मल प्रकाश है, वो आत्मज्ञान का, वो अपने आप दिखाई देगा, क्योंकि वो वहाँ ही होता है। तो उसे साफ सुथरा करने के लिए, क्लीन करने के लिए ये सब भजन पूजन है, जो भी ध्यान धारणा है, वो उसके लिए। नहीं तो इसमें भी कुछ नहीं करो, कुछ मत करो, कुछ करना है ही नहीं। कुछ करता भी नहीं है। हमें लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन ये क्रिया कर्म कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे। आत्मज्ञान के स्थान पे कुछ होता नहीं है, होने की बात ही नहीं हो, क्यों है की बात है। इसलिए मैं हूँ भी नहीं हूँ, बस वहाँ मैं भी नहीं हूँ। ऐसे स्थान पे वो एकादशी होती है। वो एक अवस्था है जो स्टेटलेस स्टेट है, वो अवस्था रहित अवस्था वो है। वो तुम हो, खुद हो, तू चाहेस। जय गुरु। राजाधिराज सद्गुरुनाथ निसर्गदत्त महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। सद्गुरुनाथ बाबू साहेब महाराज।